आप ही? बाबा ने कहा था वार्निंग दिए बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा, वार्निंग तो कैसे देते वो वार्निंग? हाँ देखो बेटा, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा ना बुलावा आ गया है, ऐसे कहते? कोई हिंट, कोई तो वार्निंग। लोग बीमार भी तो होते हैं, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि शायद वक्त करीब है, लेकिन बाबा तो यूं झटपट आप ही एक ना एक दिन तो हम सबने जाना है ना। बाबा ने जाना था, अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया। अब हम ये ख्वाहिश रखें कि बाबा महीनों तक बीमार रहते, हमारी आंखों के सामने रहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और देखे ना, बाबा अपने पैरों पे खुद चल के हॉस्पिटल गए थे और वहां उनका बुलावा आ गया। हाँ गए थे, और अब हमें यूं बिखरावा छोड़ गए। हम हैं ना एक दूसरे के साथ, हम तीनों एक दूसरे का सहारा। और फिर देखे ना, हमारे पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है, अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। इंशाल्लाह तुम भी करोगी नई लाइफ स्टार्ट, और द प्रेज भी इंशाल्लाह। अच्छा, आप पे कौन सी पाबंदी आई है? मैं अपने हिस्से का प्यार तुम दोनों में बांट चुकी हूँ। आप ही जो प्यार आपने हमें किया है वो हमेशा कायम रहेगा, लेकिन आपने भी तो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है ना। बाबा की भी यही ख्वाहिश थी। तो फिर छोड़कर क्यों गए वो? इतनी बड़ी ख्वाहिश थी तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते ना। ढूंढते कोई अपना जैसा मेरे लिए, अपना जैसा परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, असल परफेक्शन अपने पार्टनर के इम्परफेक्शन में से खूबसूरती ढूंढना होता है। मैंने बाबा और अम्मी को साथ नहीं देखा, उनका प्यार नहीं देखा, मैंने देखा। मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने देखा है बाबा अम्मी का जिस तरह ख्याल रखते थे ना, पता है वो अंदाज मेरे दिलो दिमाग पे नक्श है। एक लम्हा वो उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। अम्मी बाबा से कहती थी, हुमायूं तुम तो बिल्कुल मेरे साए की तरह मेरे साथ साथ रहते हो। लेकिन जिंदगी की धूप में मेरे लिए छांव बनकर ठंडक भी तुम ही देते हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही किसी शख्स की मुझे भी तलाश है। वो जो मुझे दिखे तो मैं बस उसे देखती ही चली जाऊं, बोले तो उसको सुनती ही रहूं। जिसकी आंखें मुझे ढूंढती हो। सामने आए तो मेरे दिल के दरवाजे को जैसे दस्तक दे, वो जो मेरा साया हो, मेरा साया हो। बेल बजी है, दरवाजे पे बेल बजी है शायद। चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं। कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक। तो आप बाबा को ढूंढते हुए आए? जी हाँ, हुमायूं साहब से ही मिलने आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कभी किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो भी हमें ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता। दरअसल बाबा तो आप उनकी बेटी। छोटी बेटी? आप कैसे जानते हैं कि उनकी दो बेटियां हैं?
अगर मैंने आपको ये बता दिया तो फिर आप मुझसे पूछेंगी कि मुझे कैसे पता कि आपका नाम तहनीत है और आपकी बड़ी बहन का ताबीर। आप डिटेक्टिव हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ हुमायूं साहब का दोस्त हूँ। मस्जिद में नमाज के बाद हम मिला करते थे और अक्सर हमारे बिगड़े हुए निज़ाम के बारे में गीबत किया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया आपका? ये बात आप यकीन से कैसे कह सकती हैं, जबकि अब तक तो आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा। ये तो आपको ख्याल करना चाहिए था ना कि आप हमारा नाम लेने से पहले अपना नाम बताते। माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मैं आपके सामने अपने हाफजे को शो ऑफ कर रहा था। अब मानना पड़ेगा कि आप वाकई बाबा के दोस्त हैं, क्योंकि मेरे बाबा को भी अपने हाफजे की सलाहियत पर बहुत मान था। आपके कहने का मतलब है कि सब बाबा ने हमें और जिंदगी ने बाबा को वक्त ही नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी टू नो दिस। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी लास्ट मुलाकात उनसे बहुत साल पहले हुई थी। शायद इसीलिए आपका कभी भी जिक्र नहीं हुआ। आप ख़याम मर्चेंट। मेरी उनसे जब आखिरी मुलाकात हुई थी उसके अगले ही दिन मेरी दुबई की फ़्लाइट थी। बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि वहाँ जाके नौकरी हासिल करूँ। जब नौकरी मिल गई तो हुमायूं साहब मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी लगन और मेहनत देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई, जैसे तुम मेरी कोई फ़ोटोकॉपी हो। तो फिर आप दुबई वापस कब जा रहे हैं? अब शायद वापस नहीं जाऊँ, यहाँ पे ही रुक जाऊँगा। कुछ सेविंग्स अपने साथ लाया हूँ, कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट। मैं आपसे 2-3 गली दूर ही रह रहा हूँ। हो सकता है आपसे फिर मुलाकात हो जाए, आमना सामना हो, होपफुली। ये हो भी सकता है। देखिए, तमन्ना रखने पे तो कोई टैक्स नहीं लगाना अब तक। सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका बिल्कुल मेरे बाबा जैसा है। नहीं, हुमायूं साहब का मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है तहनीत जी। ही वॉज अ ग्रेट मैन। एक बात आपने दुरुस्त की है और एक बिल्कुल खास। गलती की पेशगी माफ़ी चाहता हूँ। बाबा वॉज अ ग्रेट मैन, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं उनकी बड़ी बेटी ताबीर हूँ, छोटी बेटी तहनीत नहीं। ओह, आई एम सो सॉरी। अब मुझे पता ही नहीं था। आप दरअसल आप इतनी बड़ी लगती नहीं हैं। आप उनकी फर्स्ट बॉर्न हैं। जी, और मैं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुकी। शायद, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी खूबसूरत इंसान का साथ हो तो इंसान चंद ही लम्हों में कई साल जी लेता है। इस हिसाब से अभी आपकी काफ़ी ज़िंदगी बाकी। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में किसी का साथ नहीं? जो खुद किसी को ढूंढ रहा हो वो दूसरे की आंखों में तलाश देख सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और मैं जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं। शायद, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों ही फिनिश लाइन के नज़दीक हों और हमारी तलाश ख़त्म होने को है। बहरहाल, मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया।